अब आपके सामने पहला प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के सिख गुरु थे और इनके द्वारा ही आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और टीआरई एग्जाम में पूछ लिया था कि आदि ग्रंथ का जो संकलन हुआ है इसमें किन की बातें संकलित की गई हैं। तो इसमें देखिए कबीर दास हो गए, बाबा फरीद हो गए, रविदास जी हो गए, इनकी बातें संकलित की गई हैं। और देखिए जो आदि ग्रंथ था इसे बाद में ही गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कि जो 10वें नंबर के सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इसमें बहुत सारे अलग अलग शब्द जोड़ दिए और उसके बाद ही इसका नाम बदल करके गुरु ग्रंथ साहब कर दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी आई है? 129, 146, 127, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बात करें अगर भारत की रैंकिंग की तो भारत की रैंकिंग 129 आई है। कितने में से? तो 146 में से देखिए 129वां रैंक आया है। काफ़ी बुरा प्रदर्शन भारत कर रहा है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए जेंडर गैप मतलब कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको देखिए बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है। जैसे अगर करंट डेटा की बात करें 2024 की, तो अगर कोई व्यक्ति जो मेल है अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो फीमेल कितनी कमाती है? सिर्फ 40 रुपये कमाती है। इसीलिए भारत का रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बुरा है, 129वां रैंक है। और बात करें अगर टॉप किसने किया है तो आइसलैंड ने इस रैंकिंग को टॉप किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? यह एक अधातु है और जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अभी देखिए जो TRE 3 हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि कौन सा धातु मतलब मेटल रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो जब देखिए आपसे पूछेगा मेटल तो क्या होगा? पारा, मरकरी, Hg इसका फार्मूला होता है। और जब आपसे पूछेगा अधातु तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। और पारा आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसमें भी पारा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने पारा का फिगर है। ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल लिक्विड की तरह होता है। अगर आप इसे टच करेंगे तो यह बहने लगता है, इधर उधर भागने लगता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के अगले आर्मी चीफ कौन होंगे? आपके ऑप्शन है दलबीर सिंह सुहाग, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ये क्या होंगे? अगले आर्मी चीफ होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दे दिया था? आपके ऑप्शन है जहांगीर, बाबर, अकबर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना किया था, जो कि 5वें नंबर के सिख गुरु थे, और उन्हें फांसी किसने दे दिया था? तो जहांगीर ने दे दिया था। और इसके पीछे का थोड़ा सा स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी क्यों दिया था। तो जहांगीर का देखिए बेटा था, उसका नाम था खुसरो। वह अर्जुन देव की जो शिक्षाएं थी, जो वो बातें करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा था और सिख धर्म को वह अपनाना चाहता था। तो उसी को रोकने के लिए जहांगीर ने अर्जुन देव थे उनको मरवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि वह सिख गुरु कौन थे जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? यह क्वेश्चन देखिए TRE एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कहीं पर भी तेग बहादुर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए जब आपसे पूछेगा कि गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो औरंगजेब ने, और जहांगीर ने किसको मरवा दिया था, तो अर्जुन देव को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है खेत मजदूर, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मिशन दक्ष किसके लिए शुरू किया गया है? तो शैक्षणिक रूप से जो 3 से लेकर के 8 तक के बच्चे हैं जिन्हें बेसिक मैथ और गणित का भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। और दक्ष का अगर हम लोग बात करें फुल फॉर्म क्या है, तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यह भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ताइवान के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं। ये काफी ज्यादा चर्चे में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ताई चिंगते, को वेंजे, मा इंगजे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? तो लाई चिंग ते बने हैं। ठीक है, उनका यहाँ पर आपके सामने फोटो दिख रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए जब आपसे पूछे भूकंप का तीव्रता या फिर इंटेंसिटी तो मर्केली स्केल पे मापा जाता है, और मर्केली स्केल यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल है, तो रिएक्टर स्केल क्या करता है, जो भूकंप का मैग्नीट्यूड रहता है, परिमाण रहता है, वो नापा जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी या तीव्रता पूछा था, इसलिए इसका सही उत्तर मर्केली स्केल हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। सखाराम गणेश दिवसकर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देशेर कथा का मतलब होता है देश की बात, और इसे किसने लिखा है? सखाराम गणेश दिवसकर ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किस भाषा की पुस्तक है? तो बांग्ला भाषा की पुस्तक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि वाटर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब पानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि जब CO बड़ा रहता है तो इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, वहीं पर अगर C बड़ा रहे, O छोटा हो जाए तो इसे कोबाल्ट कहा जाता है। तो जब आपसे वाटर गैस पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। अब देखिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 मतलब नाइट्रोजन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्रोड्यूसर गैस में आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, और वाटर गैस में वाटर होता है तो उसमें हाइड्रोजन आएगा ही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, और दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन रहेगा, तो आप याद आसानी से कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से की थी। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा, महात्मा गांधी की नमक यात्रा, महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। जो नमक यात्रा था उसे ही सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्वा से पेरिस लौटने से तुलना की थी। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मुझे पसंद आ रहा है, और इसी तरीके के आपको और वीडियो चाहिए। धन्यवाद।